हाँ, अभी ये गुरु शिष्य का चैप्टर में ये मैं लास्ट एग्जांपल देके वाइंड अप करूंगी कि गुरु हमेशा प्रैक्टिकल चलता है। तो एक शिष्य ने गुरु को बोला कि लाइफ में अप एंड डाउन क्यों आता है। बहुत लोग ये प्रश्न सेवा करते हैं तो वो भी पूछते हैं कि लाइफ स्मूथ क्यों नहीं चलती, इतना अप एंड डाउन सफरिंग क्यों है, ऊपर वाले को क्या आनंद आता है हमारे सफरिंग। एक्चुअली ऊपर वाला सफरिंग देता ही नहीं है, वो हमारी कर्म के अनुसार मिलता है, पर अप एंड डाउन तो आता ही है। और कभी कभी गुरु भी क्रिएट करता है। क्यों क्रिएट करता है? तो उसको तो वो गुरु ने शिष्य को बोला कि मैं जो कुटिया में साधना कर रहा हूँ, मेरी कुटिया के बाहर एक खिड़की है, तो हमेशा खिड़की के पास बैठा कर, और जब मेरे को मिलने आए, मैं ध्यान में बैठा हूं तो खिड़की के बाहर देखा कर। तो खिड़की के बाहर एक वृक्ष था, वृक्ष पे एक पक्षी घोंसला बना रहा था। तो वो देख रहा था रोज कि वो घोंसला बनाता है। तो नेचुरली घोंसले में जनरली क्या होता है, तृण होता है, सॉफ्ट घास होता है, सॉफ्ट कागज होता है, पर ये पक्षी थोड़े छोटे छोटे पत्रे के टुकड़े भी लेके आता था। तो उसको सरप्राइज हुआ कि पत्रे के टुकड़े क्यों ला रहा है। तो थोड़े टाइम के बाद उसने अंडे दिए उस मादा पक्षी ने, और फिर वो अंडे में से बच्चे निकले। वो डेली ऑब्जर्व करता था। तो वो बच्चे निकले, फिर थोड़े बड़े हुए, तो वो चलना शुरू करने लगे। तो चलना शुरू करते थे तो वो जहां जहां पत्रे के टुकड़े आते थे वहां उस वो उनको पाँव में चुभते थे। तो वो छोटे छोटे बच्चे हल्का सा उसको पत्रे के टुकड़े को बचाने के लिए हल्का सा पाँव ऊपर उठाते थे, खुद भी ऊपर उठते थे, मतलब ऐसे बोले ना थोड़ा सा उड़ने की कोशिश करते थे। तो ऐसा रोज होने लगा। फिर धीरे धीरे उनकी उड़ान में दम आने लगी, और धीरे धीरे वो और मजबूत हो गए उड़ने के लिए। तो फिर उस शिष्य ने हाथ जोड़ा गुरु को कि मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया। तो गुरु मुस्कुराए, बोले ये जितनी सफरिंग आती है वो इसलिए आती है कि तुम्हारे अंदर का पोटेंशियल खिले। तो हर व्यक्ति इतना इंटरनली पावरफुल है, बिकॉज वी ऑल आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ डिवाइन। तो यहाँ तभी ध्यान रखना, स्पेशली माँ बेटे का रिश्ता देखो। बेटे को अगर कोई तकलीफ आई तो माँ शेरनी का रूप ले लेती है, वही माँ गाय के रूप में भी रहती है, मतलब इतनी शांत और इतनी दबी दबी रहती है, पर जरूरत पड़ी तो शेरनी का रूप भी ले लेती है। उसको भी एहसास नहीं है कि गाय के अंदर शेरनी भी छुपी है। तो ये जितनी तकलीफ हमारी लाइफ में आती है, मैंने तो लाइफ में बहुत ही अप एंड डाउन देखा है। एक बार गुरुजी ने हंसते हंसते कहा तेरी बायोग्राफी पढ़ के लोगों का आंख में आंसू आने चाहिए। मैं भड़क गई। मैंने कहा मैं ये आंसू लाने के लिए मेरी लाइफ की ऐसी कम तैसी हो रही है। तो ये ऐसा है कि वो जितनी भी प्रॉब्लम आएगी, इतनी प्रॉब्लम आपको इंटरनली इतनी स्ट्रांग बना देगी कि कोई भी सिचुएशन फिर आपको अफेक्ट नहीं करेंगी। आप हंसते 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 खेलते उस सिचुएशन को क्रॉस कर जाओगे। वही तो लाइफ का होमवर्क है। डेली मिठाई खाओ तो मुंह टूट जाता है, कभी कभी मिठाई खाओ तो उसका आनंद आता है। इसलिए खाने की थाली में थोड़ा सा अचार भी डालते हैं, तो ये सफरिंग है अचार का काम करती है, लाइफ को और टेस्टी और रसीला बना देती है। डू यू ऑल एग्री? नहीं, किसी की जवाब नहीं आया। यस गुरुमा। नो नो नो। यस में दम नहीं है। नहीं बाबा नहीं। अगर तुम गुरु जी के साथ रहते तो वो तुम्हारे यश में बराबर दम ला देते थे।